श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी। आज हम कक्षा 10 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रही हूँ। इसके पहले हमने 2 चैप्टर समाप्त कर दिया है। तीसरा चैप्टर हमारा है घर की सफाई। तीसरा है घर की सफाई। घर की सफाई मतलब कि हम लोग सफाई से रहेंगे तब हमें बीमारियां भी नहीं फैलेगी। घर की सफाई हमें सबसे पहले आवश्यक है, क्योंकि हम लोग घर में रहेंगे, घर में साफ़ सफाई रखेंगे, चाहे कुछ भी हो, पहले अपने घर की सफाई सबसे आवश्यक होता है। इससे हमें बीमारियां भी नहीं फैलती। साफ़ सफाई रखने से घर में बीमारियां नहीं फैलती है और घर देखने में सुंदर और अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम आज इसमें बताएंगे प्रस्तावना में। पहला इसमें देखिए प्रस्तावना में क्या है कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास हेतु घर में सफाई का होना अत्यंत आवश्यक है। हम अपने घर को विभिन्न प्रकार के सुंदर फर्नीचर, सज्जा के सामान तथा उपकरणों से भले ही सजा लें, किंतु जब तक घर में सफाई नहीं होगी, घर में आकर्षक नहीं होगा। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए घर में सफाई नहीं, मतलब कि चाहे कितना भी कुछ भी कोई भी सामान ला के रख दे रहे हैं, या तो सोफ़ा या बेड कूलर जो भी है, घर में सारी सामग्री रख के क्या करेंगे, जब तक वहाँ घर में सफाई नहीं होगा। साफ़ सफाई से ही घर में देखने में सुंदर लगता है और आकर्षक दिखता है। ठीक है, तो घर में सफाई नहीं होगी तो घर में आकर्षक नहीं होगा। इसमें है कि अगर हम लोग घर में अगर साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो अनेक प्रकार की बीमारियां फैलेंगी। फिर इसके बाद हमारा है अगला है कि घर की सफाई का क्या अर्थ होता है। अर्थ मतलब आप लोगों को पता होगा कि सफाई के अंतर्गत वे वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं तथा उनको बनाए रखने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। इसको उचित प्रकार से समझने के लिए इसमें उन बातों का भी अध्ययन किया जाता है जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। जैसे कि और इनमें अधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि जैसे कि हम लोग जल, भोजन, आवास का उचित प्रबंध करना, मच्छर मक्खियों चूहों को नष्ट करना, शरीर के व्यर्थ पदार्थों को मल मूत्र आदि को ठिकाने लगाना आदि। जैसे कि हम लोग अगर घर में हैं तो क्या करते हैं, हम लोग साफ़ सफाई सबसे पहले करते हैं कि जो मतलब कीटाणु है जो भी है वह क्या हो, घर से थोड़ा सा दूर हम लोग फेंके। जो भी घर की कूड़ा करकट हो उसको एक जगह इकट्ठा करके, यानी घर में जितने हम लोग सफाई करेंगे उतनी ही हमारे घर की आकर्षक क्या सुंदरता वह क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे कि इसमें दिया है घर की सफाई का महत्व या आवश्यकता। घर की सफाई का महत्व क्या होता है कि जैसे कि हम लोग घर में क्या रह रहे हैं, तो इसमें पहला देखिए हेडिंग क्या दिया है कि घर का सौंदर्य बढ़ाने में सहायक। देखिए घर का सौंदर्य बढ़ाने में यानी घर की सफाई का सर्वप्रथम महत्व यह है कि इससे घर सुंदर दिखाई देता है। यदि घर में जो वस्तुएं आप रखते हैं वह क्या होगी, साफ़ सुथरी होगी, तो यह निश्चय ही हमारा घर क्या हो जाएगा, देखने में सुंदर लगने लगेगा। ठीक है, घर में एक सफाई के अभाव में कीमती वस्तुएं भी हम लोग ला के रख लेते हैं कि हमारा घर जितना हम लोग सजा के रखेंगे उतना हमारा घर अच्छा लगेगा। फिर दूसरा हेडिंग है घर को आकर्षक बनाने में सहायक। घर की प्रतिदिन सफाई भी इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि क्योंकि हम लोग घर को आकर्षक बनाते हैं और सुंदर साफ घर के आकर्षण को केंद्र कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों को यह पता है कि सफाई करने से हमें हमारे घर में क्या होगी कि जितनी भी मतलब कि वस्तुएं या साफ है सब कुछ वह देखने में सुंदर लगेगा। तीसरा है कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सहायक। कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सहायक यानी कि हर गृहिणी की यह हार्दिक इच्छा होती है कि मतलब कि हर गृहिणी की देखिए यह इच्छा होती है कि उसका घर कीटाणु रहित हो, और वह भी संक्रामक पदार्थ से प्रतिदिन सफाई, यानी कि जो हम लोग फिनाइल डेटॉल्स जो डाल के घर की साफ़ सफाई करते हैं वह हम कीटाणुओं से बचे रहने के लिए। फिर है स्वास्थ्य एवं पूर्ति रखने में सहायक। साफ सुथरा घर सदस्यों के स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। ठीक है, फिर इसके बाद परिवार के स्वास्थ्य व फुर्तीले बने रहते हैं। साफ घर में परिवार के सदस्य प्रसन्न, उत्साहित तथा अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। गंदे घर में निवास करने से निराशा, उदासी तथा आलस्य जैसे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए घर में हम लोग साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो उस घर में क्या होता है, हमेशा मतलब कि आलस्यपन, हमेशा मतलब कि व्यक्ति उसी में मतलब कि गंदगी फैलाता रहता है। ठीक है, फिर घर अगला है कि उचित गृह व्यवस्था तथा सुविधाजनक।
यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी जाती हैं और उस वह मतलब कि जो हमारे लिए सुविधाजनक होती है। जैसे अगर मान लीजिए सुविधाजनक हमको चाहिए तो हम लोग घर में अगर साफ़ सफाई रखेंगे तभी ना सब सारी चीज़ें कि हम लोग सुविधाजनक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जबकि सफाई के अभाव में गृह कार्यों को अच्छे ढंग से करना प्रायः कठिन होता है। अगर मान लीजिए हम लोग घर में साफ़ सफाई कर रहे हैं तो वो क्या करने में आसानी होता है? नहीं, हर एक चीज़, हर एक वस्तु को हम लोग धीरे धीरे साफ करते हैं तो उसमें कठिनाई भी होती है। अगला है घर को आकर्षक व आरामदायक बनाने में सहायक। एक साफ सुथरा घर आकर्षक लगता है तथा वस्तुएं यथास्थान पर आरामदायक भी होती हैं। इससे काम करने में सुविधा, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग कार्य कर रहे हैं तो जो हमारे सामान है, जो भी मतलब वस्तुएं हैं, तो हम लोग जहाँ पे जिस वस्तु को हम लोग उठाते हैं उस वस्तु को उसी स्थान पे रख देते हैं, फिर हम लोग सफाई करना शुरू कर देते हैं। फिर जो वस्तु जहाँ पर रहती है अगर अपने स्थान पर अगर वो रहता है तो सफाई करने में भी हम लोगों को क्या होती है, आसानी होती है और मतलब कि बैठने उठने में भी हमको आरामदायक होता है। अगला है जीवन स्तर ऊंचा बनाने में सहायक। जीवन स्तर ऊंचा बनाने में सहायक मतलब साफ सुथरे का जीवन स्तर ऊंचा माना जाता है जबकि आर्थिक स्थिति निम्न क्यों न हो। अगर मान लीजिए हम लोगों की स्थिति परिस्थिति किसी की एक बराबर नहीं है तो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि अपने उसको जीवन में अपने क्या करते हैं, उसको ऊंचा उठा देते हैं। अगर हम लोग साफ़ सफाई, अगर मान लीजिए हम लोग कहीं जाना है तो हमारे पास कपड़ा नहीं है, लेकिन क्या हुआ, उसी कपड़े को अगर हम लोग साफ सफाई से अच्छे तरीके से अगर करके जाए तो हमारा जीवन स्तर वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। अगला हेडिंग है कार्य क्षेत्र में सहायक। कार्य क्षेत्र में सहायक मतलब स्वच्छ घर में सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम होगा तथा वे अधिक से अधिक परिश्रम कर सकेंगे तथा अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। अतः सफाई व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षमता प्रदान करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग कार्य करते हैं तो हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं तो तो अगर मान लीजिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो उसको हमारे कार्य को और बढ़ोतरी होता है। जैसे होता है ना कि हम लोग कार्य कर लिए तो हमको और कोई कार्य करने के लिए मौका मिल जाता है। और हमारी जो सफाई व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक, जिससे हम लोगों की जो मतलब कि जो कार्य करने की क्षमता, जो हमारे शरीर पे प्रभाव होता है वह बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग अपने शरीर की सफाई नहीं करते हैं तो दिन भर हमारा मन क्या होता है, बेचैन रहता है एकदम, मतलब जैसे अनेक प्रकार की, मतलब जैसे सब कहते हैं ना, अरे घर क्या हुआ है, साफ़ सफाई नहीं है तो बीमारियाँ फैली है, ऐसे वैसे तमाम प्रकार की चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग आज इस चैप्टर में बस केवल हम अपने घर में किस तरीके से सफाई करनी चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, यह सारी चीज़ें हम लोग सफाई के अंतर्गत सीखते हैं। देखिए, सफाई व्यक्ति की सबसे मूल आवश्यकता है कि अगर मान लीजिए हम लोग किसी भी चीज़ को अगर साफ़ सुथरे सही तरीके से रखते हैं तो वह कार्य हम जो चीज़ है वह और अधिक देखने में सुंदर लगता है। अगर मान लीजिए घर में हमें कोई सामान है या कुछ भी है तो उसको अगर हम लोग साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, नहीं करेंगे तो क्या वो देखने में अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा? नहीं। तो क्या होगा कि व्यक्ति अगर मतलब साफ़ सफाई करता है तो वह देखने में सुंदर और आकर्षक, अगर चाहे कितना भी बढ़िया हम लोग मकान बना ले, चाहे कुछ भी कर ले, अगर उसमें साफ़ सफाई नहीं तो वह घर देखने में सुंदर और फूहड़ लगता है, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा बस इतना ही है। अगला टॉपिक हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।